मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक फैमिली दिखाई जाती है और इस फैमिली का नाम कॉलिन फैमिली था। इस फैमिली में टोटल 3 मेंबर्स थे। एक छोटा बच्चा जिसका नाम बानबास है और उसके पेरेंट्स। ये काफ़ी रिच और हैप्पी फैमिली थी क्योंकि बानबास के फादर फिशिंग का बिजनेस करते थे जिसमें उन्हें काफ़ी प्रॉफिट होता था और वो कंपनी काफ़ी फेमस थी। देखते ही देखते बानबास बड़ा हो जाता है और वो पैलेस में ही काम करने वाली एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। उस लड़की का नाम एंजेलिक था। एंजेलिक बानबास को प्रपोज करती है। इस पर बानबास कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। असल में बानबास किसी और को पसंद करता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था। एंजेलिक को ये बात बुरी लग जाती है और वो बानबास से बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो ब्लैक मैजिक करके बानबास के पेरेंट्स को मरवा देती है और साथ साथ वो बानबास को भी श्राप देती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो मारी जाएगी और एंजेलिक उस लड़की को सम्मोहित करके उसे मरवा देती है। इस बात से सैड होकर बानबास भी मर जाता है, लेकिन बानबास के मरने से पहले ही एंजेलिक वहाँ पर आ जाती है और वो बानबास को पिशाच यानी वैम्पायर बन जाने का श्राप देती है, जिससे बानबास की सोल अमर हो जाती है। फिर एंजेलिक वहाँ के सारे लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि बानबास एक पिशाच है, इसलिए वो उसे कब्र में दफना देती है। इस इंसिडेंट को अब तकरीबन 200 साल का टाइम हो चुका है, जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काम ढूंढने के लिए कॉलिन वुड यानी उसी पैलेस में जा रही थी और इस लड़की का नाम विक्टोरिया होता है। फिर जब वो कॉलिन वुड्स यानी उस पैलेस में जाती है, वहाँ जाकर वो बताती है कि मैं यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आई हूँ और साथ ही वो वहाँ पर लगी बानबास की पिक्चर देखकर पूछती है कि ये कौन है। और तभी अचानक से वहाँ पर इस पैलेस की ओनर आ जाती है जिसका नाम है एलिजाबेथ और वो विक्टोरिया को घर के बारे में सब कुछ बताती है। वो विक्टोरिया से कहती है कि मेरी सिस्टर का एक बेटा है और मैं तुम्हें उसी के लिए हायर कर रही हूँ। विक्टोरिया एलिजाबेथ से उस बच्चे की माँ के बारे में पूछती है जो कि एलिजाबेथ की सिस्टर थी, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि उसकी माँ की समुंदर में डूबने से मौत हो गई। और फिर एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी से मिलवाती है और खाने के टेबल पर विक्टोरिया उस बच्चे के फादर से मिलती है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ की फ्रेंड आती है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थी। फिर वो ही बच्चा चादर ओढ़कर विक्टोरिया को डराने आता है, जिस पर एलिजाबेथ उस बच्चे को बताती है कि ये आज से तुम्हारी न्यू टीचर है। वो बच्चा कहता है कि मेरी मदर अभी मरी नहीं है। इस बात पर विक्टोरिया उस बच्चे का साथ देती है, जिससे उस बच्चे के फेस पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद विक्टोरिया अपने रूम में चली जाती है, जहाँ एक बार फिर से कोई उसे चादर ओढ़कर डराने आया था। वो चादर हटाकर देखती है तो वहाँ पर एक आत्मा होती है जो विक्टोरिया को बताती है कि वो आ रहा है। यहाँ पर विक्टोरिया को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उस आत्मा का पीछा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें खुदाई करते हुए एक कब्र मिलता है। लेकिन जैसे ही वो उस कॉफिन को खोलते हैं, उसमें से बानबास बाहर आता है और वो एक एक करके सब पर अटैक कर देता है और उनका खून पीकर उन्हें मार डालता है। फिर वो एक आदमी से पूछता है कि बताओ, क्या कॉलिन फैमिली का कोई मेंबर अभी भी जिंदा है? जिस पर वो आदमी कहता है कि जी हाँ, कॉलिन फैमिली में अभी टोटल 4 मेंबर रह गए हैं। बानबास उस आदमी को हिप्नोटाइज कर उसे अपना गुलाम बना लेता है, जिससे बानबास को पता चलता है कि 200 साल गुजर चुके हैं। फिर बानबास अपने घर यानी कॉलिंगवुड जाता है, जहाँ जाकर वो एलिजाबेथ की बेटी और उसकी नेफ्यू यानी उसी बच्चे से मिलता है। वो बच्चा एलिजाबेथ की बेटी को कहता है कि पेंटिंग वाला आदमी यहीं पर है। फिर वो दोनों अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि हम कॉलिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है, जहाँ पर बानबास उसे अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बता देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं कभी मर नहीं सकता क्योंकि मैं अमर हूँ। और साथ साथ वो उस महल की कुछ खुफिया लोकेशन और ख़जाने के बारे में बताता है और वो एलिजाबेथ को प्रॉमिस भी करता है कि मेरे पिशाच होने की वजह से आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होगा। इतने सारे खजाने को देखकर एलिजाबेथ कहती है कि इतने सालों से आज तक हमें इस खजाने के बारे में नहीं पता चला। बानबास कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर आपकी फैमिली का मेंबर बनना चाहता हूँ। एलिजाबेथ उसकी बात मान लेती है और साथ साथ वो ये कहती है कि ये बात हम दोनों के बीच ही सीक्रेट रहेगी। इसके बाद बानबास फैमिली के बाकी मेंबर्स से मिलता है और अपने फ़िशिंग के बिज़नेस के बारे में पूछता है, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि फ़िशिंग का बिज़नेस ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है
क्योंकि उस पर एंजेलिक ने कब्जा कर लिया है। उसने सारे फिशरमैन्स को खरीद लिया है। जिस पर बानबास कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी वहाँ पर विक्टोरिया आती है, जिस पर बानबास उसे जोजेट कहकर बुलाता है। इसके बाद हमें एंजेलिक दिखाई जाती है, जिसका फिशिंग का बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा था। एंजेलिक को जंगल में होने वाली घटना के बारे में पता चलता है। तब एंजेलिक चेक करने के लिए खुद वहाँ पर जाती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि बानबास अपनी कॉफिन से बाहर आ गया है और वो फ़ौरन समझ जाती है कि बानबास अपने पैलेस यानी कॉलिनवुड में ही गया होगा और इसलिए एंजेलिक भी कॉलिनवुड चली जाती है और वहाँ जाकर वो एलिजाबेथ से बानबास के बारे में पूछती है और इसके बाद एंजेलिक बानबास से मिलती है। अब क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे, इसलिए वो अपनी पास्ट की पुरानी बातें याद करते हैं। बानबास उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जिस लड़की को मैं पसंद करता था तुमने उसे मार दिया और मुझे श्राप देकर वैम्पायर बना दिया। लेकिन एंजेलिक उसे तसल्ली देकर कहती है कि सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट लेना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए बानबास उसे साफ इनकार करता है और यहाँ पर बानबास को ये भी पता चलता है कि असल में एंजेलिक ने ही उनके बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया है। इसके बाद बानबास खजाने के पैसों से अपनी कंपनी को फिर से स्टार्ट करता है और ये बात एंजेलिक को काफ़ी बुरी लगती है। वो काफ़ी जेलस होती है। फिर वो साइकियाट्रिस्ट बानबास को सम्मोहित करने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बानबास असल में एक वैम्पायर है और वो फ़ौरन एलिजाबेथ के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि बानबास एक पिशाच है। अब क्योंकि वो वैम्पायर है, वो किलर है, उसे घर में रखना ठीक नहीं, उसे घर से निकाल दो। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो हमारे साथ इसी घर में ही रहेगा, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली यानी कॉलिन फैमिली का एक मेंबर है। इसके बाद बानबास और विक्टोरिया की गहरी दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लग गए थे। एंजेलिक बानबास से मिलने के लिए एक मीटिंग रखती है और तब बानबास उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। एंजेलिक उससे कहती है कि तुम अपनी कंपनी मुझे सेल कर दो, लेकिन बानबास इसके लिए साफ इनकार कर देता है और वो एंजेलिक को कहता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। फिर वो साइकियाट्रिस्ट बहाने से बानबास का ब्लड निकाल लेती है। फिर विक्टोरिया को उसके ड्रीम में उसके बचपन का सीन नज़र आता है। जब वो छोटी थी तो उसे गोश्त दिखाई दिया करते थे और इस बात से तंग आकर विक्टोरिया के पेरेंट्स ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था। असल में विक्टोरिया को सिर्फ एक ही लड़की की गोश्त नज़र आती थी, जो कि जोजेट थी, और उस लड़की का गोश्त विक्टोरिया को बार बार एक ही चीज़ दिखाता था, जैसे वो पहाड़ से नीचे कूद रही है। फिशिंग कंपनी की ओपनिंग पर बानबास और एलिजाबेथ सेलिब्रेशन करने के लिए एक पार्टी रखते हैं। यहाँ विक्टोरिया और बानबास एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर विक्टोरिया बानबास को अपने बचपन की बात बताती है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेंटल असाइलम भेज दिया था, ये सोचकर कि मैं शापित हूँ, क्योंकि मुझे भूत दिखाई देते थे। और उस पार्टी में एंजेलिक भी आती है। वो बानबास के पास जाती है और जब वो विक्टोरिया और बानबास को एक साथ देखती है तो वो जेलस हो जाती है। फिर उस बच्चे के फादर उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो बच्चा काफ़ी दुखी हो जाता है और फिर वो अपने रूम की तरफ भाग जाता है। तभी बानबास के गुलाम से डिस्को लाइट उस बच्चे के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन बानबास जल्दी से भागकर उस बच्चे की जान बचा लेता है और तभी बानबास के ऊपर सूरज की लाइट पड़ती है, जिससे वो जलने लगता है, जिससे वहाँ के सारे लोगों को पता चल जाता है कि बानबास कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक पिशाच है। और ये देखकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर बानबास विक्टोरिया के पास आता है, लेकिन विक्टोरिया भी वहाँ से चले जाती है। फिर बानबास एंजेलिक के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे ठीक कर दो, लेकिन उल्टा एंजेलिक बानबास को ही ब्लेम करती है कि तुमने जंगल में इतने सारे मर्डर्स किए हैं। बानबास कहता है कि जो मैंने किया वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, इस सब के पीछे तुम ही हो। एंजेलिक कहती है कि आज से 200 साल पहले जो मैंने तुम्हारे साथ किया था मैं उसे दोबारा भी कर सकती हूँ, और मैंने विक्टोरिया को भी सम्मोहित कर दिया है ताकि वो भी अपनी जान ले ले, और कहती है कि तुम मेरे साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लो, वरना मैं तुम्हें दोबारा से कब्र में दफना दूंगी। जिस पर बानबास साफ इनकार कर देता है। एंजेलिक उसे एक बार फिर से कॉफिन में डाल देती है और फिर बानबास की कंपनी को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर जब एंजेलिक वहाँ से चली जाती है
तब उस कब्र के पास एलिजाबेथ का नेफ्यू आता है और वो उस कॉफिन को खोल देता है। बानबास उस बच्चे से पूछता है कि कितने साल गुजर गए हैं, जिस पर वो लड़का कहता है कि बस 20 मिनट गुजरे हैं। इसके बाद एंजेलिक पुलिस के पास जाती है और कहती है कि कॉलिन फैमिली ने एक वैम्पायर, एक किलर को अपने पास रखा है और इसलिए वो पुलिस को लेकर कॉलिनवुड जाती है ताकि कॉलिन फैमिली को अरेस्ट करवा सके। लेकिन तभी वहाँ पर बानबास आ जाता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं एक वैम्पायर हूँ, ये जितने भी बुरे काम हैं वो सब मैंने ही किए हैं, एक्सेप्ट करता हूँ। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि ये सारा किया धरा एंजेलिक का ही है और सब लोगों को एंजेलिक की रियलिटी बताने के लिए वो उसका खून पी लेता है। लेकिन इससे एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वो तो एक विच थी। यहाँ बानबास और एंजेलिक के बीच फाइट होती है और तभी उनके बीच एलिजाबेथ की बेटी आ जाती है जो कि एक वेयरवुल्फ बन गई थी। एलिजाबेथ अपनी बेटी का ये रूप देखकर काफ़ी हैरान रह जाती है और फिर एंजेलिक और एलिजाबेथ की बेटी के बीच फाइट होती है। लेकिन एंजेलिक ब्लैक मैजिक करके उसे अपने सामने ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देती। एलिजाबेथ पूछती है कि बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, जिस पर एंजेलिक बताती है कि जब तुम्हारी बेटी छोटी थी तो मैंने उसे एक वेयरवुल्फ से कटवा दिया था और मैंने ही तुम्हारी सिस्टर यानी उस बच्चे की मदर को समुंदर में डुबाकर मारा था। और वो बानबास को कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने ही मारा था। लेकिन तभी वहाँ पर एलिजाबेथ का वो नेफ्यू यानी वो छोटा बच्चा आ जाता है और वो एंजेलिक को धमकी देता है और एंजेलिक उसे कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगी। एंजेलिक उस बच्चे को मारने के लिए उसकी तरफ अभी बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर उस बच्चे की मदर की सोल आ जाती है और वो एंजेलिक पर ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे एंजेलिक झूमर से टकराती है और वो झूमर नीचे गिर जाता है और अब एंजेलिक भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। बानबास सबको कहता है कि जल्दी घर से बाहर निकलो और देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है। तब एलिजाबेथ सबको लेकर घर से बाहर आ जाती है। बानबास के गुलाम को भी अब होश आ जाता है और वो भी बाहर चला जाता है। बानबास एंजेलिक के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। एंजेलिक कहती है नहीं, मैंने तुमसे बेहद प्यार किया और मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो बानबास को अपना दिल निकाल कर दे देती है। उसकी आंखों के सामने ही एंजेलिक की मौत हो जाती है। फिर इसके बाद बानबास घर के बाहर विक्टोरिया को ढूंढने चले जाता है, जो कि एंजेलिक से सम्मोहित होने के बाद खुद को ख़त्म करने के लिए माउंटेन्स की तरफ जा रही थी। विक्टोरिया भी कूदकर मरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर बानबास आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। विक्टोरिया उससे कहती है कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते, तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो, तुम अंधेरे में रहते हो और मैं लाइट में रहती हूँ। बानबास कहता है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है और ये कहकर वो कूद जाती है। बानबास भी उसके साथ ही कूदता है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों ज़मीन पर गिरते बानबास उसे काट लेता है। ज़मीन पर गिरने के बाद बानबास सोचता है कि विक्टोरिया मर चुकी है और तभी विक्टोरिया वैम्पायर बनकर अपनी आंखें खोलती है और बानबास से कहती है, तुम मुझे विक्टोरिया मत कहो, बल्कि तुम मुझे जोज़ेट बुलाओ, क्योंकि आज से मैं भी तुम्हारी ही तरह एक वैम्पायर हूँ। और तब वो हमेशा के लिए एक दूसरे से मिल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।